हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। एक नए वीडियो के साथ हम लेकर आए हैं आज का ईओडी प्राइस एक्शन आपके लिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे एंड ऑफ द डे स्टॉक्स को स्क्रीन किया जाता है। तो ये हमारा जो बेसिक फ़िल्टर है, इसके थ्रू हमने ये सारे स्टॉक्स फ़िल्टर आउट कर लिए आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से। एंड मैंने इसकी एक्सेल शीट भी डाउनलोड की हुई है। तो आज हम ज़्यादा वक्त इन पर नहीं बिताएंगे। हम बस ये देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या है। तो ये मेरी एक्सेल शीट है जो मुझे charting.com से मिली है। एंड उसको लेकर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक मेरी जो फर्दर स्क्रीनिंग होती है बिजनेस मॉडल को लेकर और डेट को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी एक वॉच लिस्ट बोलेंगे इसको, या प्राइमरी स्क्रीन बोलेंगे, सेकेंडरी स्क्रीन बोलेंगे बेसिकली। तो ये मेरा सेकेंडरी स्क्रीन है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 108 स्टॉक्स आ चुके हैं। अभी बस मुझे ये 108 स्टॉक्स को लेकर जाना है और ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल में पेस्ट कर देना है। बस यहाँ से कॉपी करेंगे, ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे एंड हमारा जो डेली का वॉच लिस्ट है उसके अंदर हम बस इनको पेस्ट कर देंगे, एंटर। तो ये रही हमारी वॉच लिस्ट। अब इसमें से जो आपको यहाँ पर जिनको बुकमार्क या हाईलाइट जो भी बोल सकते हैं आप, वो किया हुआ है, ये हमारे प्रीवियस डे के स्क्रीन किए हुए स्टॉक्स थे। अराउंड 30 स्टॉक्स थे ये। एंड उसके एडिशन हमको ये जो नए स्टॉक्स मिल रहे हैं यहाँ पर, और जो हमारी प्राइस एक्शन को मीट कर रहे हैं, प्राइमरी प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो हमारा क्राइटेरिया मीट करके हुए करते हुए स्क्रीन हुए इसके अंदर। नॉट नेसेसरी कि हर एक को हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे या पोटेंशियल एंट्री के तौर पे देखेंगे, बट इसमें से हम फिर सप्लाई डिमांड, बेस फॉर्मेशन, पिवोट डेवलपमेंट, मतलब कहाँ पर प्रॉपर एंट्री विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस हमें मिल रहा है, वो हम देख के फिर हमारा अल्टीमेट डिसीजन जो भी होगा वो लेने की कोशिश करेंगे या उनको शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो ये नाम तो काफ़ी बार लास्ट 2 दिन से स्क्रीन पर आ रहे हैं, बट ड्यू टू ड्यू टू अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम इनको अवॉइड करते जा रहे हैं। देखते हैं आज क्या नया डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन उससे पहले हम हमारा जो लास्ट वीडियो में जो हमने हाईलाइट किए हुए थे, या जो इमीडिएट एक्शन के लिए जो हमने स्टॉक्स रखे थे, उनका क्या चल रहा है वो देखते हैं, है ना। तो इसमें आई थिंक इसमें और एक था मिंडा कॉप, या मिंडा कॉप भी था। हम्म। तो इसमें तो ओलेक्ट्रा का तो परसों ही कल ही आ गया था। परसों हमने एनालाइज किया था, यहाँ पर था वो तब। और नेक्स्ट डे जब हमने परसों के एनालिसिस में हमने बताया था कि ये एक ट्रिगर हो सकता है यहाँ का, ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट, तो ये कल आया था। सो दिस इज़ एक्टिव नाउ। तो इसको फ़िलहाल तो सिर्फ ऑब्जर्व ही करेंगे। ये वाला, हाँ, ये वाले में एंट्री हुई है, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट नियर क्लोज हुआ है ऑफ प्रीवियस हाई, 52 वीक हाई, और विथ वॉल्यूम आया है। तो आई होप कि अब ये जिसने इतना सप्लाई, इतने सारे सप्लाई को एब्जॉर्ब करके अगर ये ऊपर क्लोज दे रहा है, तो दैट मीन्स के कहीं ना कहीं बुल्स में स्ट्रेंथ है। बट अल्टीमेटली कल का दिन या नेक्स्ट वीक ही हमको बताएगा कि ये कितना इफेक्टिवली ऊपर जाता है या फिर नीचे आ जाता है। बट एट द मोमेंट हमारा प्राइस तो ट्रिगर हो चुका है, बाय ऑर्डर ट्रिगर हो चुकी है। के में भी सेम सीन है। हमने यहाँ पर ये दो स्विंग्स हमको दिखाई दे रहे थे और बहुत टाइट कंसोलिडेशन हो रहा था विथ अ वेरी ड्राइड वॉल्यूम। तो के में हमको लग रहा था कि शायद कंसोलिडेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा और प्राइस अप मूव देना शुरू होंगी बिकॉज ऑफ ड्राइनेस इन द वॉल्यूम। सो यहाँ पर हुआ ऐसे ही, एक बुलिश कैंडल बनाए और उस बुलिश कैंडल ने हमारा जो ट्रिगर प्राइस था उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया है। सो दिस इज ऑल्सो एक्टिव नाउ। सैक्सॉफ्ट में भी सेम सीन, सैक्सॉफ्ट भी एक्टिव हो चुका है। एंड ये उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। अभी
वील जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच के मार्केट हमारे इस एनालिसिस को रिवॉर्ड करता है या फिर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है। आर सिस्टम, ओके। सो आर सिस्टम के लिए हम वेट कर रहे थे कि और थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, बट बुल्स हैड अ डिफरेंट प्लान। तो उन्होंने यहाँ से सीधा सीधा एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया यहाँ से। तो अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई फेवरेबल एंट्री हमें मिल सकती है, बिकॉज आर एक्सपेक्टेशन वॉज लाइक दिस, बट ऐसा हुआ नहीं। सो विल रिमूव दिस स्टॉक फ्रॉम आर वॉच लिस्ट। It's not like it's a bad stock, or it will not go up in the upcoming days, but रीज़न सिर्फ इसका यही है कि अभी अगर एंट्री लेनी है तो एंट्री के लिए मुनासिब नहीं है यहाँ से एंट्री लेना, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड बहुत अनफेवरेबल हो गया है। मिंडा कॉप, मिंडा कॉप भी हमारा इमीडिएट ट्रिगर के तौर पे था, एंड उसका भी फिलहाल वो अपने 52 वीक के हाई हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है प्राइस, एंड वी आर सीइंग अ डिक्लाइन इन वॉल्यूम्स एज द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग। बट यहाँ पर कुछ हायर लोज बन रहे हैं विच आर बीइंग सपोर्टेड बाय द 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस वजह से हमें इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि ये वाला स्टॉक जो है, एक बार ये कंसोलिडेशन पूरा हो जाए तो ये अप मूव आ सकती है। वेस्ट लाइफ, वेस्ट लाइफ में भी हाँ, हमने वीसीपी का कमेंट दिया था यहाँ पर। वी वेर वेटिंग के शायद ये ऐसा वीसीपी डेवलप हो और अल्टीमेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें देकर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। बट यहाँ पर कप एंड हैंडल ही हुआ है, फर्दर कंसोलिडेशन प्राइस ने नहीं किए, एंड काफ़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। इट लुक्स लाइक अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट नाउ, बिकॉज अगर आप इसको वीकली चार्ट में देखोगे ना, तो वीकली में भी एक अच्छा सा कप एंड हैंडल है, एंड यहाँ का जो पूरा सप्लाई था, अगर आप देखोगे यहाँ से प्राइस अक्सर नीचे जाती थी। वीकली कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये सप्लाई लेती थी, वापस से सप्लाई आता था, फिर उसके बाद ये अच्छा खासा पुल बैक आया, देन अगेन इसने 2 बार अटेम्प्ट किया, बट ऊपर से जो सप्लाई था वो स्टिल एक्टिव था, उसने उसको ऊपर क्लोजिंग नहीं करने दिया एंड ऑफ द वीक के लिए। इस बार पता नहीं स्टोरी क्या होती है, वी स्टिल हैव वन डे टू गो। देखते हैं कि कल प्राइस को यहाँ पर बियर्स क्या करते हैं या फिर बुल्स हावी हो जाते हैं इनके ऊपर। वॉल्यूम को देखकर तो लग रहा है कि शायद बुल्स अभी हावी हो रहे हैं, बट यू नेवर नो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट डे का वेट करते हैं। सो अगेन यहाँ पर भी हमें अब कोई फेवरेबल एंट्री समझ में नहीं आ रही है, इसलिए इसको हम अनमार्क करेंगे और हमारी वॉच लिस्ट से हटा देंगे। हिंडवेयर में भी सेम सीन है जैसा कि प्रीवियस स्टॉक में था, कि हमें वेस्ट लाइफ में भी यही लग रहा था कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, हिंडवेयर में भी वही लग रहा था, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया था बेस का, बट यहाँ पर एंट्री फेवरेबल नहीं थी इस जगह पर। सो वी वेर वेटिंग फॉर अ कंसोलिडेशन, और उसका जब ब्रेकआउट आ जाता तो हम एंट्री लेते थे। लेकिन यहाँ पर अगेन बुल्स वेर क्वाइट एक्टिव, उन्होंने यहाँ से ही प्राइस को ऊपर ले जाने की सोची है, और क्लोज भी दिया है अपने डे हाई की तरफ या 52 हाई की तरफ। सो वी डोंट फाइंड इट अ फेवरेबल risk reward ratio now, so that's why we are removing this stock from our watch list. Raymond's was also an immediate trigger for us, बट ये ट्रिगर हुआ नहीं है। कंसोलिडेट किया है प्राइस ने वापस से 21 डे मूविंग एवरेज को, मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रही है प्राइस। लेट्स सी कि हाउ दिस स्टॉक डेवलप्स। यहाँ से कल को अगर ब्रेकआउट आता है या कुछ होता है तो ये एक हमारा मिनिमम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कुछ कुछ थियरीज में इसको बोला जाता है, या फिर पिवट, सिंपली हम इसको बोलेंगे कि ये एक पिवट होगा ये वाला पॉइंट 1630 या 1633 के आसपास। तो यहाँ से आगे देखते हैं फिर कैसे स्टॉक मूव होता है। सो या दिस इज ऑल्सो एन इमीडिएट ट्रिगर लाइक मिंडा। स्वराज इंजन, हाँ, स्वराज इंजन के बारे में हमने बताया था, यहाँ पर ये ट्रिगर हुआ था, एंड देन उसके बाद से ये तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। लेट्स सी के क्या होता है आगे चल के इसका। यहाँ पर एक सप्लाई है, क्योंकि ये
काफ़ी दिनों से ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग शायद यहाँ पे आ सकती है, इसलिए हमने टारगेट भी उसके आसपास ही रखा हुआ है। लेट्स सी के हाउ इट बिहेव्स। मेट्रो में भी इमीडिएट ट्रिगर्स थे ऑलरेडी। हमारी प्राइस ने हिट किया था, बाइंग बाइंग प्राइस हिट हुई थी, बट बाद में पुल बैक्स आए। बट वी आर स्टिल होपिंग के ये जो है ये हमारा स्टॉप लॉस ना हिट करे। ऑब्वियसली वी कैन ओनली होप इन द मार्केट, बट अल्टीमेटली मार्केट ही डिसाइड करता है कि क्या करना है। बट यू शुड ऑलवेज बी रेडी विथ योर स्टॉप लॉस। यू शुड नॉट स्टिक टू योर ओरिजिनल डिसीजन कि नहीं, मैंने अब बाई किया है तो मैं इसको इसमें प्रॉफिट जब तक नहीं आता तब तक होल्ड करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर मार्केट बोल रहा है कि आपका डिसीजन रॉन्ग है, तो आपको वो काइंडली एक्सेप्ट करना है और वहाँ से स्टॉप लॉस हिट होने पर निकल जाना है। सो लेट्स सी कि अभी फिलहाल तो हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है। लेट्स सी क्या कैसे डेवलप होता है। एलगी एलगी में हमने देखा था कल भी कि यहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काफ़ी अच्छा पुल बैक आया था। एंड 21 डेमा की जो लाइन है उसके आसपास, एंड प्लस दिस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट विच इज़ कमिंग अप फ्रॉम हियर, यहाँ से भी उसको प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। बट ये जो नया डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिला। प्राइस आज ऊपर भी गई अच्छी खासी, बट अल्टीमेटली उसने डेज लो की तरफ क्लोजिंग दी है। तो वी विल स्टिल कीप दिस इन द वॉच लिस्ट, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये कंसोलिडेशन कैसे होता है। एंड जब हमें एक प्रॉपर कंसोलिडेशन मिलेगा और एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा एंट्री लेने के लिए, तब हम इसके बारे में सोचेंगे आगे चल के। फिलहाल के लिए तो वेट एंड वॉच। KEI, नो, KEC। KEC में लेट इट डेवलप वाला कमेंट आई थिंक अभी भी वैलिड है, बिकॉज प्राइस अल्टीमेटली कंसोलिडेट ही कर रही है रेंज के अंदर। सो विल वेट, ये कंसोलिडेशन कब ख़त्म होता है। सो वेट एंड वॉच। जस्ट डायल रिवर्सल कैंडिडेट है, और काफ़ी अच्छी तरह से 21 डेमा पे ये सपोर्ट ले रहा है। यू नेवर नो कि कब ये ट्रिगर हो जाए और एक अप मूव देना शुरू करे, बिकॉज वॉल्यूम्स अगर देखें तो बाइंग के वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी कि जस्ट डायल कैसे इमीडिएट ट्रिगर में हम इसको डालें या नहीं, वो समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी के रिस्क कितना होगा अगर हम इसको इमीडिएट ट्रिगर के कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो सपोज हमारा ये इमीडिएट ट्रिगर है, एंड तो ये 6.2 या 6.3 के आसपास, मैक्स 6.5 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। पॉइंट परसेंट आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो आई थिंक दिस रिस्क कैन बी टेकन, बट we'll have to see how volumes are coming in here। यहाँ पर अच्छा, ये इस वजह से रेजिस्टेंस दे रहा है। हियर देर इज अ सप्लाई जोन, यहाँ पे जो ट्रैप्ड है बायर्स, वो लोग यहाँ पे सेल करके निकल रहे बार बार। तो लेट्स सी कि ये कितने देर कंसोलिडेट होता है। ऐसे कुछ होता है क्या? लेट्स सी। बट सॉरी फॉर वेरी बैड ड्राइंग। बट यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अवेलेबल है। तो 727 या 725 के ऊपर एंट्री लेना विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 680। इमीडिएट टारगेट तो कुछ 810 या 14 के आसपास रहेगा। बट दैट्स हाउ दिस कैन बी टेकन। वॉल्यूम्स आने चाहिए, ब्रेकआउट जब हो रहा है ना तो वॉल्यूम्स आने चाहिए। ल्यूपिन ल्यूपिन इज ऑल्सो रिवर्सल कैंडिडेट। यहाँ पर वी वर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, बट वो पुल बैक आया नहीं है, एंड प्राइस हैज़ reached this resistance line, बट अल्टीमेट क्लोज जो है
वो नीचे हुआ है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी नहीं था। आई मीन ये ब्रेकआउट ही नहीं था, तो स्ट्रॉन्ग या वीक का सवाल नहीं आता, बिकॉज वॉल्यूम आप देखना, वॉल्यूम भी काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे इन द सेंस 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन जो है उसके नीचे वॉल्यूम चल रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज के जो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम्स है लास्ट 50 डेज के, उनके नीचे ये वॉल्यूम है। तो जब भी ब्रेकआउट जब भी आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक बेस बना था, यहाँ पर एक पिवोट डेवलप हुआ था, से फॉर एग्जांपल ये एक पिवोट था। जब उसका ब्रेकआउट आया तो आप देखना, जो वॉल्यूम का बार था वो 50 डेज के जो एवरेज वॉल्यूम थे उनके ऊपर निकल गया था। तो ब्रेकआउट के वक्त हम खास तौर से ध्यान देते हैं कि जो हमारे वॉल्यूम्स है ना, वो आपके एवरेज 50 डेज वॉल्यूम के ऊपर ही हो। दिस इज वन ऑफ द वे टू ट्रैक द वॉल्यूम्स, है ना। सो लुपिन में आई थिंक, हाँ इसको निकाल ही देते हैं वॉच लिस्ट से, बिकॉज फेवरेबल नहीं लग रहा। राम की में let it develop pivot. Okay, we were looking for such consolidation and thankfully ये ऐसे ही हो रहा है consolidate. Let's see अब ये आगे कैसे डेवलप होता है ना। और एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिलता है तो वी विल थिंक अबाउट अ लॉन्ग पोजीशन। 7.8 मतलब ऑलमोस्ट 8% का रिस्क फिलहाल यहाँ पर है, अगर इमीडिएटली ब्रेकआउट आता है कल तो नहीं, हम और उसको डेवलप होने देंगे और एक कम रिस्क रिवॉर्ड, मतलब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जेवी केम में। इसको इग्नोर करते हैं बिकॉज यहाँ पर अक्सर वो डिस्टर्ब करते हैं डिसीजंस मेकिंग, क्योंकि वो पुराना डेटा है और अभी पता नहीं वो स्टिल वैलिड है या नहीं। सो हाँ, यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसलिए लग रहा है मुझे बिकॉज ये प्राइस जो है ना इस लेवल को होल्ड करे हुए हैं। आप अगर देखोगे कि प्राइस जब भी यहाँ पर आती थी रिजेक्ट हुई थी, नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया रिजेक्ट हुई, उसके बाद एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, बुरी तरह से रिजेक्ट हुई यहाँ पर, है ना, विथ वॉल्यूम्स। किसी ने डंप किया स्टॉक्स को बड़े वॉल्यूम के साथ। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा फेज आया कि भाई शेकआउट हो गया। शेकआउट इन द सेंस कि प्रीवियस जो आपके लोज होते हैं, जैसे ये एक शेकआउट है, इसमें होता क्या है कि आपका जो प्रीवियस स्विंग लो है उसके नीचे प्राइस जाती है, लेकिन वापस से उसी जगह में उसी रेंज में आ जाती है। तो इसमें होता क्या है कि जिन जिन के स्टॉप लॉस यहाँ पर थे, इसके नीचे थे फॉर एग्जांपल, वो लोग अभी सब निकल गए। तो सो वी वुड से देम एज अ वीक हैंडल्स। तो वीक हैंड अब इसमें से निकल गए। तो उनको वीक हैंड बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि इट इज़ एब्सोल्युटली इट्स आइडियल टू हैव अ स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस स्विंग। वो भी एक तरीका है स्टॉप लॉस प्लेस करने का। बट अब उसमें हुआ क्या है कि वो लोग अब उसमें से निकल चुके हैं। एंड बीइंग अ रिटेल ट्रेडर वी आर ऑल वीक हैंड्स, टू बी ऑनेस्ट। हम भी अगर यहाँ से ट्रेड अगर लेते, से फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर सेइंग कि ये जब प्राइस का ब्रेकआउट आएगा 2142 या 2145 के ऊपर, समझ लो कि जब भी ये प्राइस ऊपर जाएगी तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। ऑब्वियसली हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं पर रखेंगे। एंड अगर वो पुल बैक आ जाता है वापस अनफॉर्चुनेटली, तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होगा, तो उस केस में हम लोग भी एक वीक हैंडर की तरह ही उसमें माने जाएंगे, है ना। सो या, सो बीइंग अ रिटेलर एवरीवन इज अ वीक हैंड। उसके बाद 2140, 2145, 145 पे लो इसको। 145 यहाँ पर है, 145, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे प्राइस अभी हो रहा ये है कि प्राइस इस रेंज में, ये जो मदर कैंडल है, आपको डेट में बताऊँ तो 29 की जो कैंडल है उसके रेंज में ही ट्रेड कर रही है ना। उससे रिजेक्शन नहीं आ रहा है। जिस तरह से एक दो तीन बार रिजेक्शन आया था, वैसा रिजेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा।
और प्लस कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, है ना? प्राइस नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हो रही है हर बार, अनलाइक दिस कि जहाँ पे रेड कैंडल्स का दबदबा था। एंड अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो रिजल्ट्स इनलाइन थे। हल्का सा नेगेटिव सरप्राइज था रेवेन्यू के ऊपर, दैट्स ओके। 70 करोड़ का जेएम कंसोलिडेशन प्रॉफिट 6.6%। ओके, जीवी सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके। तो इसमें अभी इमीडिएट ट्रिगर कह सकते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। अगर ये वीक में आ जाता है ब्रेकआउट, तो वी वुड से 2145 is an ideal entry, and stop loss would be below the low of this mother candle जो कि है 2062। आप यहाँ पर देखा कीजिएगा जब भी मैं ऐसे कैंडल के ऊपर मार्क करके उसके हाई लोज को देख रहा हूँ, तो एल इज 2062। यहाँ पर डाल दीजिए इसको 2062 स्टॉप लॉस। 2062 को ना रखते हुए 2061 को रखेंगे, एक एक टिक नीचे लेंगे। एंड टू टू 2143 का था इसका हाई, तो वी विल से द एंट्री एट 2145, पोटेंशियल एंट्री 2145 की तरफ। एंड ये जो आर है मिनिमम, जो हमारा होता है कि 1:2 का आर हो मिनिमम, उसके बाद तो फिर बोनस ही होता है। तो 2315, 231, ओके, 2315 या 2310 कोई भी ले सकते हैं। 2310 लिया तो 96 हो गया, ओके। 2312 मतलब वो उसके आसपास की रेंज में आपको लेना है, ताकि आपका 1:2 एटलीस्ट मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड हो। इससे नीचे रहा तो हम अवॉइड करेंगे। बट ये प्राइस अगर इतनी स्ट्रांगली बिहेव कर रही है ना, यहाँ पे दो शेकआउट्स उसने दिए जो वीक हैंडर्स से, उनको दो बार उसने निकाला है, तो आई थिंक कि अब ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज ऑल वीक हैंड्स आर आउट एंड प्राइस इज गेटिंग सपोर्ट एट 200 डे मूविंग एवरेज। उसके बाद प्राइस इज ट्रेडिंग अबव 50 एंड 20, plus it is not getting the kind of rejection it had previously, वैसा रिजेक्शन इसको नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक कि यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग हैंड है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए विल विल पुट इट एज एन इमीडिएट ट्रिगर। रामकी हो गया, न्यूलैंड फार्मा, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, ओके। पावर प्ले सेटअप है, बट इसको डेवलप होने दे रहे हैं हम कि कंसोलिडेशन हो तो एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिले। बिकॉज अगर अभी ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं तो 13-14% का रिस्क होगा, विच इज़ नॉट रीजनेबल। सो विल कीप वॉचिंग दिस वन। सिंजीन ऑलरेडी अभी पैराबोलिक में जा रहा है क्या, पता नहीं। अभी है वो एस जिस तरह से गया था ना, यू नेवर नो कि कैसा जाएगा, बट एस एक्शन कंस्ट्रक्शन वाला जो सेटअप था जिसमें हमें एंट्री समझ में नहीं आती थी, ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है। तो फिलहाल इसको हम ऑब्जर्वेशन लिस्ट से हटा रहे हैं हमारी। वी आर एल लॉजिस्टिक्स, वी आर एल लॉजिस्टिक्स में बाइंग की डिमांड अच्छी है, विथ वॉल्यूम है, कंसोलिडेशन हो रहा है। वी आर वेटिंग कि ये कंसोलिडेशन कब ख़त्म हो, एंड उसके बाद जो भी ट्रिगर मिलेगा उस पर। अभी फ़िलहाल 5.8, ऑलमोस्ट 6% का रिस्क है। अगर इमीडिएटली ट्रिगर आता है, ब्रेकआउट आता है, तो
बट लेट्स सी, और थोड़ा सा कंसोलिडेट होने देते हैं। विल कीप वॉच ऑन दिस। ये एक रिवर्सल कैंडिडेट है, बट अगेन इसमें भी कुछ सेटअप ऐसा समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से जो सप्लाई इसको मिल रहा है, वही सप्लाई को वही सप्लाई का वो सप्लाई को जब वो खाकर ऊपर क्लोज देगा ना इसके आसपास, तब मजा आएगा। तो आईओएनसीबी को फिलहाल रिमूव करते हैं लिस्ट में से। अगर आगे डेवलप होता है तो देखेंगे, बिकॉज इसमें कोई बेस वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा। सो लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेट फॉर अस by keeping many records और many names into the watch list। अच्छा, यहाँ पर बीसीपी है। कई दिनों से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो ड्राई हो रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। एंड बट इसका एक डिसएडवांटेज है ये स्टॉक का कि इसमें ना वोलेटिलिटी बहुत होती है। मतलब आप इसके स्विंग्स, इसके विक्स और टेल्स देखो आप, आपको समझ में आएगा कि बॉडी और उनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है हमेशा से। तो ये एक उसकी खासियत है। ये जहाँ जाता है हाई, भले से दिन में हाईज बहुत ज़बरदस्त मारेगा, लोज भी बहुत ज़बरदस्त मारेगा, बट अल्टीमेटली क्लोज उनसे काफ़ी दूर होता है। अनलेस एंड अनटिल वो एक छोटा बार हो। छोटे बार्स जो है उसके, तो वो जो छोटी प्राइस एक्शन है वो एक रेंज में ही रहती है, लेकिन जैसे बड़े बड़े कैंडल्स आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप चले जाते हैं। लेट्स सी, हम वेट कर रहे हैं कि ये 1004 का जो हमारा ट्रिगर है वो अगर हिट होता है, सो विल कंसिडर दिस वन। 1004 सन वुड बी बिलो 50। चल नहीं देगा उसको 50 आरआर काफ़ी अच्छा होगा अगर हम 50 डेमा के नीचे एसएल रखते हैं। इफ द ब्रेकआउट हैपन्स इन दिस वीक। नेक्स्ट वीक में भी मॉनिटर कर सकते हैं इसको, क्या होता है देखेंगे। सो पॉलीमेड, उसके बाद बजाज कंज्यूमर में रिवर्सल है, बट ऊपर से जो सप्लाई आ रहा है वो एक प्रॉपर बेस डेवलप होना चाहिए यहाँ पे, ताकि हमें एंट्री लेने में आसानी हो, एक स्टॉप लॉस पॉइंट पता हो। वो बेस फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं। एफएसएल में, हाँ एफएसएल में भी वी आर वेटिंग फॉर अ कंसोलिडेशन। बट आज ये बॉक्स का ब्रेकआउट देखकर वापस से नीचे आया अगर आप देखोगे तो। एंड ब्रेकआउट का वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा नहीं था, वो ब्रेकआउट ही नहीं था। पहली बात तो वॉल्यूम तो और भी कम था, 50 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे नीचे ही था। सो लेट्स वेट कि कंसोलिडेशन कब पूरा होता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गुड रिवर्सल कैंडिडेट एफएसएल। इंजरसॉल में कंसोलिडेशन का हम वेट कर रहे थे, और ये प्रॉपर कंसोलिडेशन हो भी रहा है। लेट्स सी के कैसे बिहेव करता है आगे चल के। महासीमलेस में, अच्छा, इसमें आप देखोगे ना तो ये सेम आपको सेटअप लगेगा मिंडा कॉप की तरह। मैं आपको मिंडा कॉप भी बताता हूँ। ये देखना, मिंडा कॉप में भी यहाँ पर हाई के करीब में जाके प्राइस एक टाइटर कंसोलिडेशन कर रही है फिलहाल, है ना। ये द प्राइस हैज स्टिल नॉट ब्रोकन आउट ऑफ दिस रेंज, बट एक टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, और सेम पैटर्न आप देखोगे तो महासीमलेस में भी फॉलो हो रहा है। ये देखो, प्रीवियस हाई के करीब जाके एक टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो प्रीवियस स्विंग था इसके ऊपर ही ये नया स्विंग बने, है ना। और फिर जब भी ये ब्रेकआउट आएगा तो तब अगर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। 5 अभी फ़िलहाल, अगर इसको ये स्विंग को अगर हम स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं तो 7.5% का रिस्क है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर और ये कम हो जाएगा। लेट्स सी कंसोलिडेशन के वक्त क्या होता है। कंसोलिडेशन में भी जो रेड डेज है उनके वॉल्यूम्स कम है कंपेयर टू ग्रीन डेज, तो लग रहा है कि एक्यूमुलेट किया जा रहा है स्टॉक को। बट लेट्स सी कि कैसे
ये मूव करता है। वन ऑफ दी वन ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो कि आगे चल के अच्छा कर सकते हैं। अर्निंग्स क्या थे इसके? ओ, अर्निंग्स वर क्वाइट इम्प्रेसिव। मतलब 130% का सरप्राइज था, पॉजिटिव सरप्राइज इन रेवेन्यू एज वेल एज इन अर्निंग्स। तो इन रेवेन्यू 130% एंड अर्निंग्स में 12% के आसपास था, इसका पॉजिटिव सरप्राइज था। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब अपने पास फंडामेंटल्स है, रिजल्ट्स है अच्छे, प्लस सेटअप भी तगड़ा है जो अपने 52 वीक हाई को छोड़ नहीं रहा इमीडिएटली, और एक कंसोलिडेशन करता जा रहा है, टाइटर कंसोलिडेशन होते जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये कैसे डेवलप होता है। ब्रेकआउट अगर आ गया तो अच्छी बात होगी। यहाँ से 1460 कैंडल का हाई कितना था? 460 ना, 460 के ऊपर गया तो मज़ा आ जाएगा। अपोलो, एपीएल अपोलो पाइप्स। एपीएल अपोलो पाइप्स में भी बेस अच्छे फॉर्म हो रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अब शायद से इसका फाइनल, जो बोलते हैं ना कि पूरे बेस में अभी ये फाइनल कंसोलिडेशन हो सकता है, आखिर वाला, एंड इसके बाद एक अपसाइड जर्नी शुरू हो सकती है स्टॉक की। बट ये यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बताते हैं कि ऊपर जाने के बाद कोई बड़ा आदमी इसको डंप कर रहा है। जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है इसको डंप किया जा रहा है। सो स्टे कॉशियस ऑन दिस। वॉल्यूम्स आर स्टिल क्रेजी। हमें शांत पानी चाहिए जिसमें कि आराम से हम अपनी नाव निकाल सके, बट यहाँ पर लहरें ही लहरें हैं। सो स्टेइंग कॉशियस ऑन दिस। इवन इफ द ब्रेकआउट हैपन्स, हम वेट करेंगे। एक अच्छा कंसोलिडेशन अगर नहीं मिलता है तो अवॉइड करेंगे। हाँ, डेटा पैटर्न्स में न्यू स्टॉक है, नई कंपनीज का फ़ायदा ये होता है कि यू नेवर नो कि कहाँ तक भी जा सकती है ना। तो ये एक एडवांटेज होता है न्यू जो स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं उनका। एंड सिमिलर वे, डेटा पैटर्न में बेस बनाया, ब्रेकआउट दिया, हमारा टारगेट हिट किया था, हमने ये इंस्टाग्राम पे शेयर किया था हमारे स्टॉक्स ऑफ इंडिया हैंडल पे। वो हिट करने के बाद वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही कुछ सिमिलर पैटर्न हो। शायद बन सकता है या नहीं भी बन सकता, मार्केट डिसाइड करेगा, बट वी आर ऑब्जर्विंग दिस क्लोजली फॉर अ कंसोलिडेशन एंड अ ब्रेकआउट। देन किम्स। किम्स में जैसे कि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल स्टॉक्स आर इन फ्लेवर इन दी करंट मार्केट। किम्स भी अपने 52 वीक हाई को छोड़ना नहीं चाह रहा, बट यहाँ पर वॉल्यूम्स आर अगेन क्रेजी। हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि हम रिस्क सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वॉल्यूम्स क्रेजी, अदरवाइज ये रेंज ब्रेकआउट होती है तो आसानी से कोई भी एंट्री ले लेगा। बट यहाँ पे वॉल्यूम्स का जो सप्लाई है ना वो खतरनाक लग रहा है, इसलिए आई थिंक इसको हटा ही देते हैं किम्स को, बिकॉज ना उसके अंदर वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ना ही कोई बेस फॉर्मेशन हो रहा है। खामा का वो हमारी जगह ले रहा है वॉच लिस्ट के अंदर। हिमाद्री स्पेशलिटी, ओके। हिमाद्री स्पेशलिटी में भी हम वेट कर रहे हैं कि कैसे हमको कंसोलिडेशन मिले और एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिले। लेट्स सी ऐसा कुछ होता है क्या। ओके, उसके बाद न्यूजेन। अच्छा हाँ, न्यूजेन। ये परसों जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे ऑन 31 तो तब ऑन 30 जब तब हमने देखा था कि शायद एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग उस वक्त में। लेकिन नेक्स्ट डे हुआ ये कि ये जो रेंज हमने बनाई थी, यहाँ पर जो पिवोट पॉइंट बनाया था उसका ब्रेकआउट आ गया। लेकिन आज अगर आप देखोगे 1 जून को वापस से पुल बैक आया, और कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि ब्रेकआउट पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे, बिकॉज ब्रेकआउट जो आया था वो लो वॉल्यूम्स के ऊपर आया था। दैट मीन्स कि जो बायर्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। सो इसके लिए आपको अगर जब भी ब्रेकआउट आता है ना तो यू हैव टू वॉच के प्रीवियस जो 50 डे का एवरेज वॉल्यूम है उसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है या नहीं। तो ये एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा। आप हमेशा देखिए, हमेशा जब भी आप ब्रेकआउट को ऑब्जर्व कर रहे हो ना तो 50 डे एवरेज को ज़रूर देखिएगा वॉल्यूम के। उसके बाद ओके, अब ये वापस से एक पुल बैक, हम उम्मीद करते हैं कि ये फिर से ऐसा कोई पुल बैक बनाए जैसे यहाँ पर 2 बार पुल बैक हुआ।
ऐसा ही एक थर्ड तीसरा पुल बैक आता है और फिर एक ब्रेकआउट आता है ना, तो शायद वो एक प्रॉपर एंट्री सेटअप हमको बना के देगा। सो ये है ऑब्जर्वेशन में। देन वी हैव ईपीएल जो आज हमारी लिस्ट में आया है। ओके, सो ईपीएल इज आल्सो अ रिवर्सल कैंडिडेट। ठीक है, बट स्टिल अभी वो बेस के अंदर ही है, निकला नहीं है बेस से बाहर। हम लोग ने इसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया था और इसका एक पिवट यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ था। आज के वॉल्यूम्स काफ़ी तगड़े थे, ब्रेकआउट हुआ बट अल्टीमेटली क्लोज नियर दी हाइज ही हुआ है, बट जो पिवट पॉइंट था उसके नीचे। लेट्स सी कि इसको और डेवलप होने देते हैं इस तरह से। ऐसा कुछ डेवलप अगर होता है, एक प्रॉपर कम रिस्क वाली अगर एंट्री मिलती है तो बहुत मज़ा आ जाएगा। बिकॉज़ अगर आज अगर हम एंट्री लेने के बारे में सोचते, तो ये ऑलमोस्ट 13% 12.7% है, 13% ही पकड़ लीजिए। ऑलमोस्ट 13% का रिस्क होता, जो कि नॉट अ गुड डील। इसलिए विल वेट टू सी इफ दिस कंसोलिडेट्स। इन केस अगर ये कंसोलिडेशन नहीं होता है और ये प्राइस कंटिन्यूस ऐसे ही लंबे लंबे कैंडल्स बनाती चलती है, बुलिश कैंडल्स बनाती चलती है विथ वॉल्यूम्स, विल लीव दिस कैंडिडेट। ओके, तो हमारे को ये नहीं देखना है कि यार वी डोंट वांट टू फॉल प्रे ऑफ दिस फोमो थिंग, है ना, कि भाई ये हमें छोड़ के स्टॉक ऊपर जा रहा है, अब क्या करेंगे। नो, बिकॉज वी आर डीलिंग दिस एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। तो हम हमेशा हमारे रिस्क और रिवॉर्ड को देखकर ही ट्रेड में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। आप भी वही कीजिएगा, बिकॉज अगर आप इसको वन वन शॉट या वन टाइम में कुछ बड़ा पैसा करने की कोशिश करने वाली चीज़ नहीं है ये। आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करो, ये आपको बिजनेस की तरह ही रिवॉर्ड भी देगा, है ना। इसमें वन शॉट में कुछ नहीं होता लॉन्ग टर्म में। कभी कभी आपका इक्का दुक्का लग जाएगा, बट इक्का दुक्का लगना भी मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। उससे होता ये है कि आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे इक्के दुक्के अच्छे लगते हैं। तो फिर हो सकता है अगली बार वो बड़ा कैपिटल लेकर आए और वही इक्का दुक्का लगाए, और वो कैपिटल पूरा खुदा न खास्ता ब्लो हो जाए पूरा। तो ईपीएल ईपीएल में वी विल वेट फॉर दिस कंसोलिडेशन टू हैपन। वी आर ऑब्जर्विंग दिस। देन न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर काफ़ी ऊपर गया है हमेशा से। हम इसको 2-3 दिन से देखते आ रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जिसने भी यहाँ पर प्रॉपर पिवोट पे लिया रहेगा ना, उसकी तो चांदी हो गई होगी ईपीएल न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा ट्रेड मिला है उसको। यहाँ पर भी देखना आप, रिजल्ट्स इसके कैसे थे, देख रहे हो आप। रिजल्ट्स में सरप्राइज, नेगेटिव सरप्राइज थे, बट मार्केट उसको रिवॉर्ड कर रहा है। सो यू नेवर नो कि मार्केट क्या चीज़ को देख के कैसे करता है। नेट प्रॉफिट बढ़ा है बोल रहे हो। लेट्स सी, अभी इसमें तो फिलहाल एंट्री नहीं है। डेटामेटिक्स को हमने ऑब्जर्व किया था, बट यहाँ पर हमें लग रहा था कि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, और अल्टीमेटली है ही नहीं वो फेवरेबल। यहाँ से अगर आप देखो, आप सोचो कि हमने आज एंट्री लेना चाहिए था, तो नहीं, 13-14% का रिस्क लेके कोई भी एंट्री हमें तो नहीं मुनासिब लगती लेना। प्राइम फोकस प्राइम फोकस इज स्टिल इन बेस। ये सप्लाई जोन में जा रहा है, नॉट रियली गुड। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक भी अच्छा खासा है, बट हमको इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही। ये जब ऊपर जा रहा है ना, तो वॉल्यूम्स नीचे आ रहे हैं। दैट्स समथिंग विच इज़ कीपिंग अस skeptical अबाउट दिस स्टॉक। यहाँ पर ऐसा कुछ कंसोलिडेशन होके बनता है तो बात अलग है, बट इतना सब इमेजिन करके चलने वाली भी कोई बात नहीं है, हम इसको अवॉइड करते हैं। यार इसको डिलीट करो, ये पुराना डेटा है। यहाँ से कंसोलिडेशन होता है क्या सेंट में, या फिर ये टॉप बना रहा है, पता नहीं। जो भी है, फिलहाल एंट्री पॉसिबल नहीं है इतने हाई लेवल से।
सपोज इसका ब्रेकआउट आता है तो 11.5% का रिस्क तो नहीं। रेडिंगटन, ये कैसे रह गया भाई, ये लिकर बनाने वाली कंपनी है, हम नहीं लेंगे इसको। स्टाइलम, स्टाइलम में ब्रेकआउट आया, स्टाइलम में ब्रेकआउट है बट फेवरेबल नहीं लग रहा, बेस नहीं है। टीडी पावर, नाइस ब्रेकआउट, बट अगेन रिस्क रिवॉर्ड अभी उतना अच्छा नहीं रहा। लुमैक्स टेक, लुमैक्स टेक कप एंड हैंडल बना रहा था, यहाँ पर हमें अच्छा लगा था एक बार के लिए, बट पता नहीं इसने ब्रेक डाउन दे दिया था यहाँ से, काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम से ब्रेक डाउन दिया था, गैप डाउन हो गया। सो अवॉइडिंग दिस, किसी का बहुत बड़ा सप्लाई ऊपर से दिख रहा है मेरे को। सांसेरा, सांसेरा में एक बार हमसे धोखा हुआ था, यहाँ पे पिवोट ने ब्रेकआउट दिया एंड देन स्टॉप लॉस हिट किया था। उसके बाद फिर से ये बेस डेवलप हुआ है एंड कल भी हमने इसको डिस्कस किया था शायद। या बट ठीक है, अभी तो ये जा चुका है और वैसे भी ये फिलहाल बेस में ही है। सो वी वुड लाइक टू सी कि इसके ऊपर आकर अगर कुछ डेवलपमेंट होती है तो उसमें कोई पिवट हमको मिलता है तो वहाँ पर हम एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि ये एफएसएल है, एफएसएल में देखना, ये एक प्रॉपर बेस था, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर अब कंसोलिडेशन हो रहा है और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाला एंट्री मिले, है ना? तो वो सीन है, जैसे जस्ट डायल में भी हमने देखा कि एक प्रॉपर बेस था, ये बेस को, बेस के बाहर आके कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से हम अब देख रहे हैं कि कोई एंट्री मिल रही है। तो सेम सांसेरा का भी है, सांसेरा फिलहाल बेस के अंदर ही है, देखते हैं कि कैसे डेवलप होता है आगे। के पी आई टी, के पी आई टी को तो ये कभी भागता ही जा रहा है, 956 पे आइडेंटिफाई किया था लास्ट टाइम और अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखकर ये स्टॉक गया है, फिलहाल एंट्री पॉसिबल नहीं है। गोकिक्स, गोकिक्स को यहाँ पर हमने सोचा था कि कंसोलिडेट करने देते, बट बुल्स आर रियली स्ट्रॉन्ग, इट लुक्स लाइक ये यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आ रहा है इसका, तो इसलिए फिलहाल हमें तो कोई न्यू एंट्री बहुत संभव नहीं लग रही, क्लोज कर देंगे। न्यू जेन, न्यू जेन में पैराबोलिक मूव अभी स्टार्ट हो सकते हैं एंड पैराबोलिक मूव्स एज इन ये वाले जो मूव्स रहते हैं ना, इस तरह के ऐसे ये मूव्स, और ये एग्जॉस्टिव मूव्स होते हैं अक्सर, जब प्राइस एग्जॉस्शन पे आ जाती है तो लास्ट दिया जब बुझता है तो फड़फड़ा के बुझता वाला सीन होता है वो, तो कुछ ऐसा पैराबोलिक सीन मुझे यहाँ पे लग रहा है इसमें, तो वील अवॉइड दिस। वेक्टर, वेक्टर में भी एंट्री बेस वगैरह कुछ बनता है तो बात अलग है, बट ऐसा कुछ फिलहाल तो नहीं दिख रहा। ए जी आई ग्रीन पैक, ए जी आई ग्रीन पैक अच्छा कंसोलिडेशन दे रहा है, पैराबोलिक नहीं है यहाँ पर, लेकिन गैप अप अच्छा था ऑन द बैक ऑफ ए जी आई ग्रीन पैक। गैप अप क्यों हुआ था भाई? ठीक है, कंसोलिडेशन होता है तो देखते हैं। हाँ, इसमें पावर प्ले है क्या, वो एक बार चेक करेंगे। 7 बार्स, 105% का मूव विद इन 7 वीक्स, 7 वीक्स में 105% का मूव, मतलब ये पावर प्ले है। पावर प्ले है तो वी विल सी कि अब किस तरह से डेवलप होता है एंड देन विल लुक फॉर अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड एंट्री। सो वी आर कीपिंग दिस ऑन आवर वॉच लिस्ट। वीनस, वीनस में भी पैराबोलिक मूव आ रही है, नो न्यू एंट्री पॉसिबल। जाइडस में, अच्छा जाइडस को हमने हमारे अगेन इंस्टा पे शेयर किया था हमारे फॉलोअर्स के साथ, तब आई गेस वो यहाँ पर गैप अप हुआ था रिजल्ट्स के बाद एंड देन उसके, हाँ यहाँ पर कहीं तो शेयर किया था, हाँ। अच्छा, तो ये देखो आप, गैप अप
के बाद ये जो रिजल्ट्स के बाद जो गैप अप होते हैं ना, उनके बारे में मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, हैटसन एग्रो का एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल यहाँ पर भी है। यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आए, प्राइस गैप अप हो गई। कोई अगर सोच रहा रहेगा कि मैं यहाँ पर इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री लूँगा, शायद वो उसने एंट्री मिस कर दी, है ना, बिकॉज प्राइस उतना नीचे था ही नहीं। तो ऐसे बंदों को क्या करना चाहिए कि उन्होंने ये नहीं, अपने रिस्क रिवॉर्ड को ताक पे ना रखते हुए वेट करना चाहिए कि ये फर्दर कंसोलिडेशन कब दे रहा है ना। तो ये देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, अगेन नीचे आया, एंड यहाँ पर एक प्रॉपर उसको अगेन एक पिवट मिला, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4% का रिस्क था। तो उसकी एंट्री जो होती वो यहाँ पर होती। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसको डिलीट करता हूँ, ये वाला पॉइंट, हाँ, ये यहाँ पर उसने एंट्री लेना चाहिए था। तो यहाँ से उसको सिर्फ 4% के रिस्क पे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाता था। अगर सपोज हमने तो इसको, हाँ, यही पॉइंट पर पिवट बताया था, यहाँ से यहाँ मतलब ऑलमोस्ट 2.8% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलके मिला के दिया है स्टॉक ने। ओके, ये तो पुरानी बात है, लेकिन बस आपको ये बता रहा था कि गैप अप जब होता है तो आपने कैसे करना है, इफ दैट गैप अप इज ऑन सम गुड न्यूज़। बाद में कंसोलिडेशन होता है स्टॉक, क्योंकि ओवर एक्साइटेड लोग बाद में कहीं ना कहीं एंट्री लेते हैं वापस से। कंसोलिडेशन में आपको एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगेन यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, सो लेट्स सी कि वापस से हमको एक अच्छा वीसीपी या कुछ ऐसा बेस बना के देता है क्या। अ, फिलहाल इमीडिएटली तो कोई ट्रिगर नहीं है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे हमारे वॉच लिस्ट में, बिकॉज खामखा वो बड़ी हो जाती है। बट वील कीप वॉच ऑन दिस। चेन्नई पेट्रो में कोई भी ट्रिगर नहीं है फिलहाल, एनएच में भी नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कंसोलिडेट हो, बट ये कल ही इसने ब्रेकआउट दे दिया। शांति गियर्स, हाँ, शांति गियर्स ने आज भी अच्छा खासा मूव दिया हमारा। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स विच वी शेयर्ड ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट। उसने भी अच्छा मूव दिया। अभी फिलहाल कोई एंट्री पॉसिबल नहीं है। उषा मार्टिन में भी कुछ नहीं लग रहा। स्नाइडर में भी, स्नाइडर में, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, किसी ने नई गाड़ी ली है शायद, या नया हॉर्न लगाया है, तो वो पूरी गली को उठाने में लगा हुआ है। सो समझ नहीं आ रहा इतनी रात को उसे कार ट्रैफिक मिल रहा है, वो भी हमारी गली में। स्नाइडर नहीं है कोई पॉसिबल एंट्री। कोवाई मेडिकल को तो बड़ा किसी ने डंप किया ऊपर से, तो इसलिए अवॉइड करेंगे। महिंद्रा सीआई में भी फिलहाल तो कुछ नहीं है। एक, लेट्स सी, सोनाटा सॉफ्टवेयर रह गया। ओके, सोनाटा सॉफ्टवेयर में नहीं समझ में आ रहा फिलहाल। बीईपीएल काफ़ी दिनों बाद आया ये स्टॉक। बंसाली पॉलीमर, इसको 2021 में कहीं ट्रेड किया था हमने। 2021 में, हाँ, ये वाला सेटअप था, कुछ ऐसा, ये वाला ब्रेकआउट हमने ट्रेड किया था। यहाँ से उतना खास तो नहीं रहा, मतलब यहाँ पे आके एग्जॉस्ट हो गया, है ना। बट हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तो एटलीस्ट उसने दे दे दिया था तब। 2.24 ऐसा कुछ रहा था। ठीक है, ये तो हुई तब की बात। अभी अभी क्या है भाई, अभी वापस से हमारी स्क्रीन में कैसे आ गया ये। वन साइड मार रहा है, पुल बैक, बिना पुल बैक के यहाँ पे गैप अप हुआ, एंड गैप अप के बाद बस चला ही जा रहा है ये। सो फिलहाल तो कोई एंट्री पॉसिबल नहीं लग रही है, लेट्स अवॉइड। प्रिंस पाइप, प्रिंस पाइप में बेस, सॉरी बेस बोलता हूँ, रिवर्सल कैंडिडेट है ये, वन ऑफ द रिवर्सल कैंडिडेट्स दैट वी आर करंटली वॉचिंग। इसमें भी हम वेट कर रहे हैं कि कंसोलिडेट करे, बिकॉज मूविंग एवरेज का काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट नीचे से मिल रहा है इसको, प्लस वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं, और अर्निंग्स देखी जाए तो पॉजिटिव सरप्राइजेस है और इन लाइन है अर्निंग्स।
तो इनलाइन अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी होती है, खासकर ऐसे इन्फ्लेशनरी माहौल में। सो लेट्स सी कि ये कंसोलिडेट करे। ये हमने ऑलरेडी शायद लास्ट टाइम जब डिस्कस कर रहे थे तब ये हमारी एक्सपेक्टेशन के बारे में बताया था। वी आर वेटिंग फॉर अ प्रॉपर पिवट पॉइंट जहाँ से हमें स्टॉप लॉस जितना करीब हो सके स्विंग के उतना रखने मिले। सो प्रिंस भाई फिलहाल के लिए रिमूव कर रहे हैं, जस्ट टू नॉट मेक आवर लिस्ट लार्जर। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये भी एक अच्छा रिवर्सल कैंडिडेट है, बट इसमें वही है कि बेस समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से एंट्री। ये देखिए, ये 7.5-8% का रिस्क था, बट ये स्लोली स्लोली मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। फिलहाल कोई प्रॉपर एंट्री समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वी आर अवॉइडिंग दिस। सफारी में पैराबोलिक मूव्स शायद अब शुरू हो जाएंगे, जो एग्जॉस्टिव मूव्स होते हैं, तो उसको अवॉइड करेंगे। एम जी एल, एम जी एल में यहाँ पर देखो ये गैप अप हुआ था ऑन द बैक ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सरप्राइजेस, और इसको गैप अप के बाद इस गैप को इसने फिलअप नहीं किया है, अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। विल वेट कि ये ऐसा कुछ कंसोलिडेट करे जहाँ से हमें एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री मिले, बिकॉज यहाँ पे अगर इमीडिएट ब्रेकआउट आता है इस लेवल का तो यहाँ से 7.5% का रिस्क है। सो आई थिंक वी हैव टू वेट, लेट्स सी कि कैसे डेवलप होता है। क्लोज करेंगे इसको, इसमें रखेंगे नहीं फिलहाल। जेनटैक, ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है, बट इसका एंट्री का समझ नहीं आ रहा था मैं उस वक्त में कि कहाँ पर एंट्री ले, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए, बट इसने ब्रेकआउट दे दिया। काफ़ी अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक है ये, बट प्रॉपर फिलहाल कोई पिवट या कोई बेसिंग समझ नहीं आ रही, इसलिए वी आर नॉट कमिटिंग टू दिस। नील कमल, नील कमल इंडस्ट्रीज, ओके, रिवर्सल कैंडिडेट्स के तौर पर लग रहा है, बट उतना प्रॉपर बेस या कुछ डेवलप हुआ नहीं है, तो विल वेट फॉर सम टाइम। स्टार सीमेंट, स्टार सीमेंट में भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ, तो इसलिए वी आर वेटिंग। गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे देखो इसका बीसीपी ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद ठीक है। अभी यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक थोड़ा सा और करेक्ट हो, 20 डे में पे सपोर्ट ले, देन ऊपर जाए और ऐसा कुछ मूव हमें मिले विथ दिस स्टॉप लॉस। ऑब्जर्व करते हैं इसको, क्या इसमें होता है देखते हैं, कुछ ट्रिगर्स है क्या, तो यहाँ से पता चलेगा। यहाँ से कोई ट्रिगर है, 3 दिन पहले क्या था, गोदरेज प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड रिमेनिंग स्टेक इन वंडर सिटी बिल्डकॉन, ओके, स्टेक इन श्योर कैपिटल ऑफ वंडर सिटी, इंडिया जोबरा रियल्टी सिस्टम फॉर मोर देन, ओके। सो किसी को एक्वायर किया था ये वंडर सिटी बिल्डकॉन करके कोई कंपनी, उसको एक्वायर किया है इन्होंने, फर्दर स्टेक उसके अंदर। हाँ, बट इसके अंदर एक चीज़ अभी जस्ट जस्ट हमने देखी है, 200 डे जो हमारी मूविंग एवरेज लाइन है प्राइस की, तो वो तो अपटिक नहीं हुई है। वी लुक फॉरवर्ड टू हैव सच अपटिक इन इन द लाइन। हमें ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ चाहिए लाइन की, इस रेड लाइन की, बट ये डायरेक्शन अभी भी फ्लैट या थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ रिसेंटली आई है, तो आई थिंक वेट एंड वॉच। हो सकता है ये जब कंसोलिडेट कर रहा है तब थोड़ा सा अपटिक उसमें आना शुरू हो जाए, लेट्स सी। रखते हैं इसको वॉच लिस्ट में, बीडीएल।
प्रॉपर रिवॉर्ड समझ में नहीं आ रहा, प्लस ऊपर जाते वक्त वॉल्यूम नीचे आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव साइन। सुप्रीम सुप्रीम को तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट की कोशिश की, एंड देन समबडी डंप्ड इट, तो इसलिए हम भी अवॉइड करेंगे। अह, टीटागढ़ वैगन टीटागढ़ वैगन इज ऑल्सो अ नाइस स्टॉक। यहाँ पर देखा कॉफन एंडल का कितना मस्त ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ये वाला मेरे को हिंड साइड में सब अच्छा लगता है देखने को। ये प्रॉपरली हमने आइडेंटिफाई किया था ये वाला सेटअप, बट उसके बाद भूल गए थे हम, ये प्रॉफिट बुक कर यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुक हो गया और उसके बाद से भूल गया। उसके बाद ठीक है, अभी यहाँ पे लेट्स सी कंसोलिडेट कुछ अच्छा सेटअप बने तो देखते हैं। फिलहाल के लिए लेकिन ऑब्जर्वेशन में ज़रूर रखेंगे इसको। पेन प्रीवियस हाई के करीब है, और कोई बेस या ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो लेट्स अवॉइड दिस। सुंदरम फास्टनर यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, अच्छा चल रहा है, फिलहाल एंट्री नॉट पॉसिबल। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में रिवर्सल के चांसेस, मतलब रिवर्सल मतलब उसका बेस ही इतना बड़ा है कि ये एक साइडवेज मूव में चल रहा था स्टॉक, नॉट अ प्रॉपर डाउन ट्रेंड आई वुड से, साइडवेज ही चल रहा था। बट यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है ना, तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, बिकॉज इसको हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का ये मूव्स देता है, जैसे या कोविड के बाद जो दिया था मूव उसने, वो मूव आप देखो, या उससे पहले यहाँ पे भी सेम सेटअप डेवलप हुआ था उसका। हम्म, ऐसा ही कुछ सेटअप डेवलप हुआ था, एंड यहाँ पर ब्रेकआउट आया था उस सेटअप का, ये वाली कैंडल। तो यहाँ से तो जितना ये स्क्रीन में दिख रहा है 109%, मतलब डबल तो हो गया था उस स्टॉक वहाँ से, एंड यू नेवर नो कि ये कितना ऊपर गया। तो वो पोटेंशियल है इस स्टॉक के अंदर कि आपको जब बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है ना, यही स्टॉक नहीं, कोई भी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होगी, वो जब भी ऐसे बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकलती है तो एक अच्छा खासा मूव देती है, इसलिए इसको खास तौर से ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर आप इसमें मतलब कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से या मिड टर्म के हिसाब से आप सोच रहे हो ना, तो इसको खास करके अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स रेयरली इतना कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देते हैं। उसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो 200 डे का जो लाइन है ये अपटिक नहीं हो रहा फिलहाल, तो इसका अपटिक होना ज़रूरी है। जब तक ये ऊपर की तरफ टिक नहीं होता ना, तो हम अवॉइड करते हैं। चलो आपको इसके अंदर एक एग्जांपल भी बताता हूँ कि हम इतना क्यों इसके ऊपर जोर देते हैं। सपोज यहाँ पर ये आपने देखा, ये एक अच्छा बेस डेवलप हुआ, एंड ये उसका ब्रेकआउट आया, ये आप उसको ब्रेकआउट कंसिडर करो। यहाँ पर आपने बाइंग की, ये देखते हुए कि अब हाँ ये प्रॉपर पिवोट ही था ये, और उसका ब्रेकआउट आया, लेकिन ये 200 डेमा की जो लाइन थी ये देखिए आप नीचे की तरफ इंडिकेट कर रही थी, मतलब ओवरहैंग था, बेरिश ओवरहैंग था इसके अंदर। अगेन यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, बट स्टिल वापस से पुल बैक आया, रीज़न बीइंग कि ये स्टिल ओवरहैंग है। तो वेट कीजिए कि ये कुछ इस तरह से कंसोलिडेट हो, ये 200 डेमा भी ऊपर की तरफ अपटिक हो, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। एस एस में अगेन नहीं समझ में आ रहा तकिया कलम हो गया ये। कार्बोरंडम में वेट कर रहे एक कंसोलिडेशन का, वो आ गया। अच्छा कार्बोरंडम, एक्सोनोबल, एक्सोनोबल नहीं,
रामको रामको में भी एंट्री नहीं है, जीएलएस नहीं है, एस्ट्रेडियम एस्ट्रेडियम एक रेंज में चल रहा है, चलने दीजिए, जब ब्रेकआउट आएगा तब देखेंगे। हॉस्पिटल स्टॉक है, फिलहाल एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दो स्टॉक्स, तो ये सेम एस वाला ही सेटअप है, नई एंट्री के लिए मुनासिब नहीं है। तेजस तेजस नेटवर्क्स बेस के अंदर ही है, ऊपर से ये इतना बड़ा सप्लाई है ऊपर, तो अवॉइड। दालमिया भारत ऊपर से सप्लाई लेके आ रहा है, नीचे क्लोज हुआ, प्रॉपर टीवर्ड नहीं अब तक डेवलप हुआ है, लेकिन जिसके पास है वो तो कंटिन्यू करेंगे होल्ड करना। ट्रेंड ट्रेंड ऊपर की तरफ से सप्लाई लेकर आ रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइस जब ऊपर जाती है और वॉल्यूम्स नीचे आते हैं तो दैट्स अ रेड फ्लैग। एस बी सी एल शिवालिक बायोमेटल में भी नहीं है न्यू एंट्री का अपॉर्चुनिटी। और अरविंदो फार्मा में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है, काफ़ी दूर है। अनंतराज अनंतराज में भी रिस्क रिवॉर्ड इज़ नॉट फेवरेबल। कमिंस में कमिंस में भी रिस्क रिवॉर्ड इज़ नॉट फेवरेबल। अमी ऑर्गेनिक्स बेस से बाहर निकला है और अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये वाला 1263 वाला पिवट जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, देखना क्या होता है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में वी वेर एक्सपेक्टिंग सम कंसोलिडेशन, तो लेट्स सी हो रहा है, बट इसका रिजल्ट भी तो निगेटिव है, निगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिवली मार्केट अप्रिशिएट कर रहा है, पता नहीं, अवॉइड करो ऐसे स्टॉक्स को। कजारिया कजारिया को भी मैं अवॉइड करूँगा। ज्योति लिबॉर्ट्रीज़ को भी हम अवॉइड करेंगे। वीएसटी टिलर्स को वेट करेंगे कि एक प्रॉपर सेटअप देने का, बिकॉज ये भी एक रिवर्सल कैंडिडेट है अच्छा खासा। वी आर वेटिंग फॉर अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। किंग फार्म में गैप अप हुआ है, अगेन वी आर वेटिंग फॉर द सेम थिंग लाइक वीएसटी। इंजीनियर्स इंडिया में न्यू एंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। एपटेक में सेम थिंग। मेड प्लस में ओके, मेड प्लस में इज इट्स ऑल्सो रिवर्सल कैंडिडेट, कंसोलिडेशन होने दीजिए, प्रॉपर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा तब हम एंट्री के बारे में सोचेंगे। अगर प्राइस वैसे ही चली जाती है ऊपर बिना हमारे साथ तो जाने देंगे, और क्या कर सकते हैं, बट वी हैव टू स्टिक टू आवर रूल्स। वेसुवियस में गैप अप हुआ है, लेट्स सी, अच्छा अगर बेस डेवलप होता है उसके बाद ऊपर जाता है तो अच्छा ही है, क्योंकि काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट मिला है, तो ऊपर जाने के चांसेस भी है। मार्क्सन्स फार्मा मार्क्सन्स फार्मा में लेट्स वेट फॉर सम कंसोलिडेशन, डिविडेंड दे रहा है 98 का। 2 days ago, Marksans Pharma got a considerable profit rise. Marksans Pharma completes acquisition of manufacturing site in Goa. ओके, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सेटअप डेवलप होता है ना। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ लोअर पुल बैक मिले और उसके बाद एक अच्छा पिवट पॉइंट मिले तो एंट्री ले लेंगे। विल कीप ऑब्जर्विंग दिस। हुतामकी में नहीं है कोई पॉसिबल चांस, सेम विथ ग्रेविटा। एमटार में भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। तेगा में फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, जो था पहले ही हो चुका। त्रिवेणी टर्बाइन नहीं है। रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव में नहीं है। जेडब्ल्यूएल में भी कंसोलिडेशन का वेट कर रहे हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गया स्टॉक। लेट्स वेट फॉर सम कंसोलिडेशन, उसके बाद देखते हैं। वी आर वाचिंग दिस। रेनबो, ओह, ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है भाई, अभी तक तो फिलहाल। हेरिटेज फूड हेरिटेज फूड में ओके, ये बेस से देखना, ये रिवर्सल का बेस था, इसमें से बाहर निकल गया स्टॉक, और अब एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है ना, एक दो पुल बैक्स आएंगे ऐसे, तो उसके बाद एंट्री लेने में मज़ा आती है।
क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका उतना फेवरेबल हो जाता है। ऐसे ही नहीं कि हाँ नहीं ब्रेकआउट आ रहा है ये लेवल का, चलो चल देना। अगर फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो ही लेना है। वी आर वॉचिंग हेरिटेज, पर फिलहाल वॉच लिस्ट से उसको हटा दिया गलती से बाद में ऐड करूँगा। मैक्स हेल्थ, मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल स्टॉक से, हॉस्पिटल स्टॉक्स की कैटेगरी से है। बट लेट्स सी, यहाँ पे अर्निंग्स अच्छे आए थे, गैप अप हुआ था, उसके बाद से कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये कंसोलिडेशन को हम वेट करेंगे कि प्रॉपरली डेवलप हो ये कंसोलिडेशन, और उसके बाद फिर शायद हम एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। बिकॉज फंडामेंटली तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, अर्निंग्स वगैरह अच्छे हैं इसके, यहाँ पर दिख भी रहा है, सरप्राइज है अर्निंग्स में, पॉजिटिव सरप्राइजेस। तो वी आर वेटिंग फॉर दिस फॉर्मेशन, वी आर वॉचिंग दिस। टोरेंट फार्मा, ओहो हो, कल काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया था, अभी उतना ही ज़बरदस्त पुल बैक, सो वी आर अवॉइडिंग दिस। ठीक है, तो भी हमारी ये लिस्ट हो गई है अपडेट फिर से। आप देखोगे कि जो हमारे प्रीवियस जो हाइलाइटेड स्टॉक्स है ना, उसमें हम ज़्यादा वक्त लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन उसमें ज़्यादा डेवलप हुए हैं बनिस्बत उसके कि जो नए स्टॉक्स या जो ऐसे स्टॉक्स जो हमने पहले भी शायद लिस्ट में से हटाए होंगे और वो वापस आ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम हमारा जाता है ऑब्ज़र्व करने में। आई होप कि अभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग आया रहेगा कि कैसे इनको देखा जाता है। अब अगर आप आज के इमीडिएट ट्रिगर के बारे में पूछोगे तो जेबी केम फार्म को मैं एक इमीडिएट ट्रिगर की तरह देख रहा हूँ कि हमारे पैटर्न के हिसाब से शायद ये हमें थोड़ा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड दे। रेमंड इज ऑल्सो एन इमीडिएट ट्रिगर फॉर अस। सैक्सॉफ्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। मिंडा इज अगेन एन इमीडिएट ट्रिगर स्टिल, स्वराज में हो चुका है, मेट्रो में ऑलरेडी हो चुका है, बट लेट्स सी। एलजी में फिलहाल नहीं है, के ई सी में नहीं है, जस्ट में है इमीडिएट ट्रिगर। जस्ट को भी ऊपर ले लेता हूँ, जस्ट में इमीडिएट ट्रिगर है। लेट्स सी कि कैसे चलता है, बट या दैट इज हाउ इट इज। मेट्रो ब्रांड्स पहले बोल दिया। रैमकी में वी आर सीइंग अ पुल बैक, और ये काफ़ी अच्छा संकेत है, खासकर ऐसी अपमूव के बाद थोड़ा सा स्टॉक ब्रीदिंग टाइम ले रहा है नेक्स्ट, पॉसिबली नेक्स्ट अपमूव के लिए। तो वी आर ऑब्जर्विंग इट। वॉल्यूम्स काफ़ी लो है, खासकर जब पुल बैक्स आ रहे हैं तब, तो दैट्स ऑल्सो गुड साइन। इसको पकने देते हैं, बनने देते हैं। जब दम बिरयानी अच्छे से पकती है तभी अच्छी लगती है, तो कंसिडर इट एज द दम बिरयानी विच इज़ बीइंग कुक्ड। उसके बाद न्यूलैंड, न्यूलैंड का भी सेम है, जैसे हम रैमकी को डेवलप होते देख रहे हैं वैसे ही न्यूलैंड को भी देखेंगे। उसके बाद बी आर एल लॉजिस्टिक्स, इसको भी डेवलपमेंट करने देते हैं, फिलहाल इमीडिएट कोई ट्रिगर है नहीं इसमें। पॉलीमेड में इमीडिएट ट्रिगर है, बट जैसे मैंने कहा कि ये बहुत वोलाटाइल स्टॉक है, बहुत ज़बरदस्त वोलाटाइल। जो अगर आप हमारा रिस्क रिवॉर्ड शायद अगर इतना कम ना होता 5% के अंदर का, तो शायद हम सोचते भी ना इसके अंदर एंट्री के बारे में। तो ऐसा कुछ है, ये एक इमीडिएट ट्रिगर है, इसलिए मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ। उसके बाद बजाज कंज्यूमर, वी आर स्टिल वॉचिंग। एफ एस एल, एफ एस एल को भी वी आर स्टिल वॉचिंग। बेस का काफ़ी अच्छी तरह से ब्रेकआउट हुआ विथ वॉल्यूम, और ये छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। वी आर जस्ट वेटिंग कि हमें एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट मिल जाए, ताकि फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। सो वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग एफ एस एल। उसके बाद इंजरसॉल में भी सेम थिंग है, वी आर अवेटिंग सम प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। उसके बाद महासीमलेस में भी सेम हमारे मिंडा कॉप की तरह सीन है, यहाँ पर भी प्रीवियस हाई के नज़दीक पे कंसोलिडेशन हो रहा है। और हम अभी तक तो इसने सेकेंड पुल बैक दिया नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड पुल बैक जब भी आएगा तो प्रीवियस पुल बैक से छोटा होगा। तो लेट्स सी। देन एपीएल अपोलो में क्या है कि एपीएल अपोलो में, हाँ एपीएल अपोलो में वी आर वॉचिंग दिस फॉर अ पुल बैक एंड देन रिट्रेसिंग टुवर्ड्स और क्लेमिंग इट्स 52 वीक हाई। उसके बाद फिर से एक पुल बैक एंड देन बूम, पॉसिबल है ये। बट जिस तरह के वॉल्यूम्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, सो हम
वेट करेंगे कि ये और अगर कोई सप्लाई होगा तो यहाँ पर आने के बाद फिर से एक पुल बैक मिलेगा, वो सप्लाई जो रिमेनिंग सप्लाई होगा वो उसको फिर से यहाँ नीचे धकेलेगा, उसके बाद फिर देखते हैं। डेटा पैटर्न्स में भी वी आर स्टिल इट्स वन ऑफ द सक्सेसफुल सेटअप्स दैट वी रिसेंटली ट्रेडेड। तो ये एक हमारा सक्सेस था, उसके बाद फिर से ये उसी तरह का सेटअप डेवलप कर रहा है, तो वी आर वेटिंग हियर, नो इमीडिएट ट्रिगर। एचएससीएल में भी नो इमीडिएट ट्रिगर, वी आर वेटिंग। उसके बाद न्यूजेन केमिकल्स में भी नो इमीडिएट ट्रिगर, वी आर वेटिंग फॉर अ पुल बैक। ईपीएल में वी आर वेटिंग फॉर अ पुल बैक, यस या। ईपीएल में एक बहुत अच्छा और लंबा बेस है जो कि अभी स्टॉक वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, प्लस 200 डे मूविंग एवरेज जो है स्टॉक का, ये ऊपर की तरफ अपटिक हो रहा है, दैट इज अ गोल्डन साइन कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड में तब्दील हो रहा है। लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ट्रेंड आपका तब्दील हो रहा है, तो ये है। बट वी वांट, इवन दो वी सी एवरीथिंग हियर, लाइक कि ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, बेस अच्छा खासा बना था, ब्रेकआउट आया विथ वॉल्यूम के साथ वगैरह वगैरह। बट स्टिल इन द बैक ऑफ आवर माइंड हमारा दिमाग हमेशा यही सोचता है कि बॉस ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया और अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं रखा तो इसमें भी लॉस हो सकता है। क्योंकि भले से ये ऊपर जा रहा हो, बट अगर हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है या प्रॉपर एंट्री नहीं लिया है, घाई घाई में एंट्री लिया है, तो फिर बड़े रिस्क लेके लंबा बिजनेस नहीं हो सकता। इसलिए ईपीएल को हम प्रॉपर एक डेवलपमेंट के लिए वेट करेंगे। बट इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, मतलब ये काफ़ी पोटेंशियल है इस कैंडिडेट के अंदर। पैकेजिंग का किंग है ईपीएल। तो एस एल प्रो पैक, हाँ। एजीआई में वी आर वेटिंग फॉर अ प्रॉपर डेवलपमेंट, इसमें भी पावर प्ले है। गोदरेज प्रॉपर्टीज रिवर्सल है, बट रिवर्सल में वी आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन एंड देन अ ब्रेकआउट। प्लस हमारा जो 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है वो नीचे की तरफ है, तो दैट्स वाई वी आर currently not looking at it to buy immediately। टी डब्ल्यू एल टीटागढ़ वैगन को भी हम डेवलप होने देते हैं, कप एंड हैंडल बोलो या कोई और एक कंसोलिडेशन बोलो, ऐसा एक कुछ आने देते हैं, उसके बाद सोचेंगे उसके बारे में। मार्क्सन्स फार्मा में भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पुल बैक। देन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, जैसे ईपीएल में हो रहा है वैसे ही हो सकता है ये भी। बट वी हैव टू वेट फॉर दिस 200 डे मूविंग एवरेज लाइन टू टिक अपवर्ड, है ना। तो कुछ इस तरह की जर्नी हो सकती है स्टॉक की बिफोर द पुल ब्रेकआउट। देन जे डब्ल्यू एल में अप ट्रेंड था अच्छा खासा, यहाँ पर प्रीवियस हाई के पास उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, वी आर वेटिंग कि पुल बैक आए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो एंड देन वी गेट अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री। सो ये मैक्स हेल्थ में अगेन इट्स अ वेरी गुड स्टॉक विथ अ गुड मोमेंटम, बट यहाँ पर हम एक प्रॉपर बेस डेवलपमेंट का वेट कर रहे हैं। So I hope you enjoyed this video. If you liked the way we analyze the stocks, and if you think you learned something through our screen sharing or through our videos, then please like our videos, share it with your friends who might be interested in these kind of analysis, and keep supporting us so that we get an uh, uh, we get an enthusiasm, हमें एक अच्छा enthusiasm बिल्ड होगा हमारा, और आपके साथ हम ये शेयर करते रहेंगे। प्लस ये मेरे लिए भी एक काइंड ऑफ ज़ख़ीरा है ये मेरा, कि मुझे जब मैं कुछ सालों के बाद मैं देखूंगा कि पहले मैं कैसे करता था, तो शायद मुझे कुछ तो पता चले कि हाउ माय जर्नी हैज़ बीन, कि कैसे हम डेवलप हुए हैं धीरे धीरे से, है ना। तो ये आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए। कमेंट करके बताइए कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। प्लस इंस्टाग्राम का आईडी हैंडल हम ये कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे,
अगर आप हो सके तो इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो प्लीज़ हमें भी फॉलो कीजिए, और वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो। मैं डीएम के रिस्पॉन्सेस काफ़ी इंस्टेंटली या फिर जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं आपको डीएम के रिस्पॉन्सेस दे देता हूँ। अगर आपको कोई स्टॉक एनालिसिस करना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, वो भी मैं आपको करके दे दूंगा ऑन डीएम। सो yeah, that's all from Stocks of India. Thank you, take care and good night. मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स के साथ और पुराने स्टॉक्स के साथ उनका नया प्राइस एक्शन देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।